हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए कोडिंग। और आज हम लोग जावा का एक्सेप्शन हैंडल पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं जावा में। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए एक्सेप्शन क्या होता है और कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें ताकि और भी कोई नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हम पीछे वीडियो भी, आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं। जावा के पूरे लेक्चर्स यहाँ पे हैं, एंड्रॉयड के भी लेक्चर्स हैं। आप जो जावा कर रहे हो तो आप जावा के लेक्चर सारे देख सकते हैं प्रीवियस वाले। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। गाइज, एक्सेप्शन होता क्या है? जैसे आप कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर अगर आ जाता है हमारे कोड में, अगर हम कुछ कोड लिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं मतलब रन करने के बाद या कंपाइल करने समय ही, तो वो एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं? दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। चेक्ड वो होते हैं जो कि कंपाइल टाइम में ही हमें एरर दे दें। वाइल कंपाइलिंग ओनली इफ वी गेट सम एक्सेप्शन लाइक IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन। अगर आप डेटाबेस का कुछ काम कर रहे हो, SQL से कुछ काम क्वेरी कर रहे हो और वहाँ पे हमारा कुछ एक्सेप्शन है, और तो वो हमें कंपाइल के समय ही मिल जाएगा। वो एरर दे देगा कि ये एक्सेप्शन आ रहा है, आपको वो हैंडल करना है। और अनचेक एक्सेप्शन क्या होता है कि ऐसा एक्सेप्शन जो रन टाइम में हमें पता चलता है। जैसे हमने कोड लिख दिया, एट दैट टाइम हमें ये पता भी नहीं होगा कि ये एक्सेप्शन आएगा, बट जैसे ही हम कोड को रन करते हैं एट दैट टाइम वो एक्सेप्शन प्रोड्यूस होगा, और अगर हम उसे सही से हैंडल नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो क्रैश कर जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लिए अगर हम कैलकुलेटर अगर कैलकुलेटर का एक ऐप बना रहे एग्जाम्पल, और अगर हम 25 को डिवाइड बाई ज़ीरो या कोई भी नंबर को डिवाइड बाई ज़ीरो कर देते हैं तो वो क्या होगा? हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा। अगर आप उसको हैंडल नहीं किए होंगे सही से तो वहाँ पे क्या होगा? आपका क्रैश कर जाएगा डिवाइस। और अगर आपने हैंडल करके रखा होगा तो आप जो भी हैंडल जैसे भी करोगे अकॉर्डिंगली अपने मैसेज को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। एक बेटर एग्जांपल है, आप ये चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कैलकुलेटर ऐप ओपन करके चेक कर सकते हैं। कुछ भी नंबर को डिवाइड बाई जीरो करो, इक्वल टू करो, तो देखो कुछ हैंडल क्या रहता है, तो वो मैसेज दे देता है कान डिवाइडेड बाई जीरो और एनीथिंग। चलिए गाइस, उसी को हम लोग आज करेंगे कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। तो हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन को हमारे पास क्या है? ट्राई कैच है और फाइनली है। ट्राई कैच ये क्या होता है? ब्लॉक होता है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि कोई कोड यहाँ पे एक्सेप्शन दे सकता है तो उस कोड को हमें ट्राई के अंदर लिखना है, और अगर एक्सेप्शन देगा तो किस टाइप का एक्सेप्शन है उसे कैच करके जो भी आप अपना कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो एग्जीक्यूट करा सकते हो। और फाइनली ब्लॉक क्या होता है? फाइनली ब्लॉक अगर आपने लिखा है किसी ट्राई कैच में, फाइनली ब्लॉक हम लोग तभी लिखते हैं, मतलब मोस्टली वो ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। आपका एक्सेप्शन आए ना आए उस सबसे पहले वो ब्लॉक चल जाता है। तो जैसे बहुत बार होता है कि आपको कोई कोड एग्जीक्यूट कराना है और एक्सेप्शन का कुछ डर है कि एक्सेप्शन भी आए, और वो क्लियर भी करना है हर एक चीज़, तो आप फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हो। तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसके बाद आपका एक्सेप्शन वाला हैंडल करेगा ट्राई कैच। चलिए एक क्लास बनाते हैं एक्सेप्शन के नाम से, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और फिर देखते हैं कैसे इसको हैंडल किया जाता है और कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से हमने एक क्लास बना लिया। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string argument। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, कोई एक एक्सेप्शन क्या होता है एक्सेप्शन वो भी समझते हैं पहले। हम एक ले लेते हैं इंट x इक्वल टू 40 एग्जाम्पल। चलिए 40 ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इंट y इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई ज़ीरो। हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं खुद का। डिवाइडेड बाई जीरो अर्थमेटिक एक्सेप्शन फेंकेगा। चलिए एक एक्सेप्शन देखते हैं और सिस्टम डॉट 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 प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एल एन ये वाई को।
चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए ये आ गया हमारा एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, क्योंकि ये मेन थ्रेड में वर्क कर रहा है हमारा। सो आ गया एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड जावा लैंड डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्या कह रहा है? डिवाइड बाय ज़ीरो। सो ये एक्सेप्शन है लाइन नंबर आपके 6 में। तो देखिए यहाँ 6 में है एक्सेप्शन, हमने डिवाइड बाय जीरो करके, डिवाइड बाय जीरो होता नहीं है। सो बेसिकली अब ये एक्सेप्शन आ रहा है। अभी तो हमें पता है ये अननोन एक्सेप्शन था, सो हमने खुद का दिया था। बट अगर वो सिमिलरली अगर ऐसा कुछ रन टाइम में एक्सेप्शन आए, हमें पता नहीं, तो उसे हैंडल कैसे करेंगे? ऐसे में तो आपका कोड क्रैश कर जाएगा यहाँ पे। सो चलिए इसे अब हैंडल करके देखते हैं। सो सबसे अभी हम लोग को हैंडल करना है, तो व्हाट वी विल डू, ट्राई। ये ट्राई ब्लॉक एक होता है, ये ट्राई ब्लॉक हो गया। आपको लग रहा है कोई भी कोड एक्सेप्शन देगा, जैसे हमारा y इक्वल डिवाइडेड बाय 40 एक एक्सेप्शन देने का दिया एक्सेप्शन। सो ये हमने इसको ट्राई में डाला और यहाँ पे कैच ब्लॉक कर सकते हैं। एक्सेप्ट देखिए यहाँ पे आपको एक्सेप्शन क्या कैच करना है, एक्सेप्शन। अगर आपको पता है कि कौन सा एक्सेप्शन है, जैसे हमें पता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, अब यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल एक्सेप्शन भी आप कैच करके रख सकते हैं। सो हम चलिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही लिखेंगे। अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमने ई में वो एक्सेप्शन को ले लिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। सो अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो हमारा कोड क्या रिटर्न करना चाहिए? तो चलिए अभी हम एक सिंपल सा प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एक प्रिंट कर देते हैं कि एक्सेप्शन ऑकर डिवाइड बाय ज़ीरो इज नॉट पॉसिबल। डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट अलाउड। चलिए ये हम यूज़र को एक मैसेज दिखा देंगे। सो अभी हमने क्या किया, ये हमारा एक्सेप्शन आ रहा था यहाँ पे। सो हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा, ये ट्राई ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक हुआ। उसके बाद हमने कैच किया। सो ट्राई के अंदर अगर कुछ भी एक्सेप्शन आ रहा है तो वो कैच के अंदर जाएगा। कैच में क्या आ रहा है, किस टाइप का एक्सेप्शन है? तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, हमने ई को यहाँ रखा। आप चाहो तो ई के वैल्यूज़ को भी प्रिंट करा सकते हो। तो वो ई क्या रिटर्न करके देगा हमें? चलिए इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर देते हैं इसे भी, सॉरी प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हो जाएगा ई। सो चलिए ई के अंदर हमें मिल जाएगा मैसेज किस टाइप का एक्सेप्शन है। सो वही पता चलेगा। इसको रन करके एक बार देखते हैं। देखिए हमारा एक्सेप्शन आ गया। ये हमारा सबसे पहले प्रिंट हुआ जावा अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय ज़ीरो, और हमने एक्सेप्शन हैंडल किया था, वो हैंडल वाला कोड भी चला एग्जीक्यूट किया। सो एक्सेप्शन ऑकर डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट अलाउड। सो गाइज अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि कैसे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। सो चलिए और भी कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करके देखते हैं। सो एक मेथड यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले void नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के नाम से हमने एक बना लिया मेथड। और यहाँ पे चलिए अब हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग s इक्वल टू, एक हमने स्ट्रिंग नल बना दिया। चलिए हमें एक्सेप्शन क्रिएट करना, तो स्ट्रिंग नल हमने क्रिएट कर दिया। अब हम ये स्ट्रिंग का अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कराएँ लेंथ, क्योंकि स्ट्रिंग नल है तो लेंथ प्रिंट करेगा नहीं, तो स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू क्या हो रहा है, एस डॉट लेंथ। सो अब ये एस डॉट लेंथ हो गया। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो नल पॉइंटर, तो ये कौन सा एक्सेप्शन हमें देगा? ये नल पॉइंटर का एक्सेप्शन रिटर्न करके देगा। चलिए एक हम ऑब्जेक्ट बना के इसे कॉल कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इक्वल टू न्यू एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ई डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन का
मेथड कॉल करा देते हैं। सो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमें क्या क्या मिला। एक तो एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, ये डिवाइडेड बाय ज़ीरो। उसके बाद ये हमारा आ रहा है एक्सेप्शन ऑकर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। हमने जो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल किया था ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। चलिए हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। तो ये हमने जो एग्जीक्यूट कराया वो आ गया। उसके बाद अभी देखिए ये हमारा मेथड कॉल हुआ होगा। सो ये सिस्टम डॉट प्रिंटल नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जावा लैन नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज एस इज नल। अभी क्या हो रहा है, एस हमारा कुछ नल था, मतलब इसका कुछ लेंथ था ही नहीं और उसको लेंथ हम गेट कर रहे हैं। सो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। तो अब इसे हमें कैसे हैंडल करेंगे। सो सेम इसे हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे, अब हमारा एस डॉट लेंथ पे आ रहा है। सो हम इस एस डॉट लेंथ को ट्राई के अंदर रखेंगे और कैच करेंगे। कैच करेंगे कौन सा एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन से। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमारा इसके अंदर कैच होगा। अब अगर हमारा एग्जांपल मान लीजिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया तो हमें क्या करना है उस केस में। तो उस केस में हम लोग एस को डिफाइन कर देंगे कुछ जावा, और फिर हम लोग उसका लेंथ प्रिंट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें पता भी चलेगा कि हम एक्सेप्शन हैंडल करते भी क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ गया तो हम अपने तरीके से कुछ और वहाँ पे प्रिंट करा के यूज़र को दिखला सकते हैं। सो न्यू स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू एस डॉट लेंथ। सो चलिए गाइस इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब हमारा आ गया। पहला एक्सेप्शन में हमने जो कैच हैंडल किया था वो आ रहा है, एग्जीक्यूशन कैन नॉट लाइक ज़ीरो। और ये दूसरा आ गया न्यू स्ट्रिंग लेंथ 4, क्योंकि एक्सेप्शन आया था हमने उसे हैंडल किया तो अब ये क्रैश कहीं भी नहीं किया और हमने जो भी इसे वैल्यू असाइन किया था उसके अकॉर्डिंग वर्क कर गया। चलिए एक और मेथड बनाते हैं। ये तो आप समझ गए कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, वो मैंने लास्ट क्लास में एरे जब पढ़ा था तब भी आपको डिस्कस किया था, होपफुली आपको याद होगा। तो चलिए उसका भी यूज़ करते हैं। तो एक मेथड बनाते हैं वॉइड एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स ऑट के नाम से एक हम लोग मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन करेंगे, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, ओके। और ये कितने साइज़ का, चलिए एग्जांपल 3 साइज़ का एरे बना लेते हैं हम, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया, ए साइज ए नाम का एरे बनाया जिसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा 3। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ए साइज़ तो उसका 3 है। चलिए एक बार हम लोग वो भी डाल कर देख लेते हैं कि 2 तक तो चाहेगा। अब हम लोग 3, जो साइज़ इसका ही 3 है मैक्सिमम, बट हम 3 पोजीशन, मतलब अब क्या होगा ये साइज़ 4 का खोज रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो 2 में 3 साइज़ डिफाइन हो गया, बट 3 पे इंडेक्स पे हम डाल रहे हैं। तो 3 इंडेक्स पे डालेंगे अगर कोई वैल्यू, चलिए 5 वैल्यू डालते हैं। तो अब ये जो 5 वैल्यू है वो हमें एरर देना चाहिए। अब हम ये चलिए सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल करा देते हैं, इसे भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं। एरे वैल्यू इक्वल टू A3, नो A3 का वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। तो अब चलिए इसको भी हम लोग यहाँ से कॉल कर देते हैं, ई डॉट एरे इंडेक्स। अब देखिए क्या होता है, कौन सा हमें एक्सेप्शन मिलता है। देखिए यहाँ तक ठीक चला। अब देखिए ये मेन थ्रेड में एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आ गया। क्या कह रहे हैं, इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, मतलब हमारा इंडेक्स 3 पे जा रहा है, लेंथ 3 है बट वो इंडेक्स 3 को ट्रैक कोशिश कर रहा है एक्सेस करके वैल्यू इनिशियलाइज करने का, जबकि वो 3 पे कुछ है नहीं। अगर हम यहाँ पे इसको 4 कर दें साइज और फिर रन करें तो ये सही वर्क करेगा। और देखिए वैल्यू भी रिटर्न करके दे दिया हमें 5। ओके गाइस, सो अब हम लोग इसको 3 करते हैं और इसको हैंडल करते हैं। सो सेम ट्राई, और ये पूरा ब्लॉक जाएगा कैच ट्राई के अंदर। अभी कैच करेंगे हम, कौन सा एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
सो गाइज अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा उस साइज में 3 में जा रहा है, सो हम एक काम करेंगे, जो भी हमारा लेंथ है तो क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1। सो हमारा जितना भी लेंथ होगा उसमें हम ये वैल्यू असाइन करेंगे। अब ये क्या करेगा, मेरा एरे का लेंथ 3 है तो 3 पे हमने एक्सेप्शन कर दिया वो, तो 3 - 1, जो लेंथ जितना भी है -1, तो वो 2 इंडेक्स लेगा, तो यहाँ पे ये 2 लेगा, इससे कैलकुलेट होकर 2 आएगा और ये 2 पे 5 का वैल्यू इनिशलाइज करेगा। अब हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट करा के प्रिंट भी करा लेंगे, प्रिंट और यहाँ पे न्यू एरे वैल्यू आफ्टर एक्सेप्शन इक्वल टू क्या है हमें ए, और हम प्रिंट भी किसका कराएंगे, ए डॉट लेंथ -1 का ही करा देंगे। चलिए इसे रन करते हैं, देखिए आ गया हमारा न्यू एरे वैल्यू आफ्टर एक्सेप्शन इज 5। क्योंकि अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि ये, तो इसे हम लोग 2 करके देख लेते हैं, ये 2 पे ही गया होगा वैल्यू, देखिए करेक्ट है। सो गाइज होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन हैंडल का जो हमने जो अभी बताया, सो कितने टाइप्स के डिफरेंट टाइप एक्सेप्शन समझ में आ गया। एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन बताया, एक एरे इंडेक्स बाउंड, और यहाँ पे आ गया हमारा नल पॉइंटर। सो गाइज चलिए अब हम लोग फर्दर फाइनली कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सो एक फाइनली ब्लॉक होता है, सो चलिए फाइनली ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। void फाइनली ब्लॉक, ठीक है। सो फाइनली ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट करेगा चलिए वो भी देखते हैं। तो एक सिमिलर हम लोग यही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फाइनली ब्लॉक में ट्राई चल रहा है, कैच हमने कर लिया, ये आया, बट एक फाइनली होता है फाइनली। सो अगर फाइनली ब्लॉक में क्या होगा, अगर आप कुछ भी लिखोगे तो ये सबसे पहले उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। सो हम फाइनली में क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूशन कराने के लिए चलिए ए 0 और एग्जांपल दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसका वैल्यू 2 और A1, ये दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं फाइनली में। और हम लोग चलिए एक्सेप्शन जब आएगा देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एस छूट गया हमारा, सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं कभी कभी। सो ये तो हमारा A2 का वैल्यू था, A2, ठीक है। सो अब सेम वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, ये चलिए ए, यहाँ पे हम 1 का वैल्यू प्रिंट कराते हैं A1, और सेम हम प्रिंट करा देंगे A0 भी। सो इससे हमें पता चलेगा कि फाइनली कब कॉल हो रहा है और फाइनली का वैल्यू में एक्चुअली में कुछ रिटर्न मिलता भी है कि नहीं फाइनली करने पे। क्योंकि देखिए हमने कोड में यहाँ A0 और A1 स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं किया, ट्राई चला, हमारा डायरेक्ट एक्सेप्शन आना था। कैच में हम सिर्फ लेंथ -1 को कर रहे हैं जो कि A2 का वैल्यू है, बट फाइनली में हम A0 और A4 कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक सिस्टम डॉट प्रिंट भी लिख देते हैं ताकि we'll come to know like when this finally is getting called. So finally block called, चलिए इसको अब हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। फाइनली ब्लॉक को यहाँ से कॉल करा देंगे ई डॉट फाइनली ब्लॉक। चलिए गाइस, सो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा, देखिए। ओके सो अब देखिए इसे हमें क्या पता चला कि हमारा न्यू एरे साइज तो 5 आया, उसके बाद 2 का वैल्यू भी 5 आया, बट 1 और 0 दोनों का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, बट फाइनली ब्लॉक कॉल्ड हुआ।
सो हमारा फाइनली ब्लॉक जो है वो कॉल होगा एनीवे। अगर आपका एक्सेप्शन भी आ गया, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया देन ऑल्सो। चलिए अब हम एक बार उसको हैंडल ना करके एक्सेप्शन को देखते हैं फाइनली। सो हम यहाँ पे कुछ कैच नहीं करेंगे। चलिए एक बार इसे भी ट्राई कर लेते हैं। हम ये ट्राई कैच को फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। ओके गाइस, तो देखिए ये एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फाइनली सिंटेक्स लेगा नहीं, इसे ट्राई चाहिए एटलीस्ट। सो हम इसे कमेंट अनकमेंट करते हैं और ये कैच को ट्राई करते हैं सिर्फ। देखिए इसके साथ ये चला। तो एक बार चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। अब आप देखिए एक्सेप्शन आपका आ गया। देखिए एरे न्यू, ये तो हमारा पहले का था। ये देखिए फाइनली ब्लॉक कॉल्ड, फाइनली ब्लॉक कॉल्ड हो गया। आपने कैच कुछ भी नहीं किया, बट फाइनली में अगर आपका वैल्यू है और ट्राई ट्राई करके रखें देन ऑल्सो आपका फाइनली कॉल हो रहा है। और अगर आपको आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, कैच कर लिया है, देन पहले वो कैच वाला एग्जीक्यूट करेगा देन फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। ये भी बहुत समझने का है और ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। सो आप इसको ध्यान रखें। सो गाइज अगर आप यहाँ पे, हम अगर ये दोनों को हटा के यहाँ प्रिंट कराते हैं, सो विल गेट दीज टू वैल्यूज ऑल्सो। देखिए आ गया 4253 के। सो चलिए ये तो एक्सेप्शन मोस्टली मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है। सो अब फाइनली भी आपको पता चल गया फाइनली कैसे यूज़ करते हैं और कब एग्जीक्यूट करता है। सारा ट्राई कैच का भी हो गया। अब क्या होता है, नेस्टेड ट्राई कैच भी होते हैं। बहुत सारे ट्राई भी आप लगा सकते हो, बहुत सारे कैच भी आप लगा सकते हो। सो चलिए एक नेस्टेड का भी एक यहाँ पे बना लेते हैं। वॉइड नेस्टेड ट्राई कैच। चलिए एक नेस्टेड ट्राई कैच का हमने एक मेथड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस को क्रिएट डायरेक्टली रन टाइम पे करते हैं और उसको ट्राई कैच करते हैं। सो सबसे पहले ट्राई यहाँ पे आ जाएगा। ओके पहले इंट को हम लोग ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं, इंट एक्स और ए बी इक्वल टू 10 और इंट बी सी हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे बी सी इक्वल टू 10/0 ये एक हो रहा है ट्राई, ठीक है। हमने एक ट्राई ये किया। सो चलिए हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच जो है मल्टीपल ट्राई कैच करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो एक तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, मैं मल्टीपल कैच का पहले दिखाता हूँ, फिर ट्राई और ब्लॉक कैच ब्लॉक दोनों का एक साथ दिखाता हूँ। सो हमने एक ये ट्राई कर लिया। अब यहाँ पे एक आप कैच ब्लॉक लगाओगे। सो ये सबसे पहले कौन सा एक्सेप्शन होगा, हम लोग के लिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन लेते हैं एग्जाम्पल। इसे ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करना है। सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन हैंडल नल पॉइंट एक्सेप्शन एग्जाम्पल, हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फिर एक हमने कैच बनाया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। चलिए ये एक्सेप्शन अर्थमेटिक हैंडल करेगा। सो हम लिख देते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल। ओके और एक फाइनली जैसे हम लोग उस इफ एल्स कंडीशन में लगाते इफ एल्स और लास्ट में एल्स हो जाता है, वैसे ही कैच ये एक्सेप्शन। अब जो भी होगा नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडल करेगा। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको तीनों में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडल नॉर्मल एक्सेप्शन, चलिए ठीक है। सो अभी गाइज आपको पता है कि ये 10/0 हम करेंगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही आता है। सो गाइज अब ये अभी आप देखना ये प्रिंट नहीं होगा, एक्सेप्शन प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें जाएगा क्योंकि वो इसे हैंडल कर रहा है। तो एक बार चलिए इसको रन करते हैं नेस्टेड ट्राई कैच को। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये सब
को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो लॉग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मेरे को दिखेगा नहीं सही, इसीलिए ई डॉट नेस्टेड ट्राई कैच को ही एग्जीक्यूट कराता हूँ बस। देखिए एक्सेप्शन आउटपुट डिवाइडेड बाय दिस, ये तो पहले आ रहा है, और हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके वेट, कुछ तो गड़बड़ है। ओके ओ सॉरी, मैंने दोनों में सेम ही लिख दिया, ये मेरा गलती है। सो दिस इज अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है। चलिए स्पेलिंग पे ज़्यादा मत जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए सो हमारा एक्सेप्शन तो हैंडल हुआ, बट कैच कहाँ पे हुआ प्रॉपरली, अर्थमेटिक वाला ही लॉग आया बस, क्योंकि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हो रहा था इसलिए ये आया। अब अगर हम मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल स्ट्रिंग रहता, स्ट्रिंग x इक्वल टू नल, और मैं ये परफॉर्म यहाँ पे ना करके मैं क्या परफॉर्म करता, x डॉट लेंथ ये परफॉर्म करता। ओके चलिए इसे भी एक इंट में सेव करा लेते हैं, इंट u इक्वल टू दिस, ताकि ये एरर ना फेंक की तरह। चलिए तो अब देखिए ये कौन सा एक्सेप्शन है। अब ये तो देखिए कहाँ पे आता है ये प्रॉब्लम, एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। अभी देखिए नल पॉइंटर आ गया, क्योंकि ये हमने नल पॉइंटर का ये एक्स का लेंथ दे रहा है, वो नल पॉइंटर है, ये अर्थमेटिक हो गया। अब ऐसा एक्सेप्शन हम जो कि यहाँ पे हैंडल ही नहीं किए हैं, तो वो कहाँ जाना चाहिए, वो नॉर्मल लास्ट वाले में जाएगा। सो उसके लिए चलिए हम लोग ये वाला कोड यूज़ कर लेते हैं। ये एक बार हमने एक इंटीजर एरे बना देते हैं यहाँ पे, और इस एरे का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग A3 में कुछ वैल्यूज़ असाइन करके देखते हैं, 6। अब देखिए ये कौन सा एक्सेप्शन पे करेगा। अब देखिए नॉर्मल हैंडल नॉर्मल एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया कहीं भी कैच करके, सो ये नॉर्मली इसमें आया। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि कौन किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है, तो आप लास्ट में एक्सेप्शन का यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वन। सो ये तो हो गया नेस्टेड कैच के साथ, एक ट्राई है, बहुत मल्टीपल कैच है। अब आप सिमिलर कर सकते हो कि इसको हम लोग बनाते हैं नेस्टेड कैच, नेस्टेड कैच वाला हो गया केस। अब नेस्टेड ट्राई का केस बनाते हैं, एक और बनाते हैं जिसमें ट्राई ज़्यादा रहेगा, वॉइड नेस्टेड ट्राई, ये एक मेथड बनाते हैं। चलिए सो यहाँ पे गाइज हम लोग क्या करेंगे, ट्राई बनाएंगे, इसके अंदर फिर ट्राई बनाएंगे, ठीक है। अब ये इसके अंदर ट्राई बनाए तो यहाँ पे कैच होगा, कैच करेंगे एक्सेप्शन को हम, ठीक है। और ये हमने ट्राई बनाया तो लास्ट में यहाँ पे भी कैच होगा, ये भी एक्सेप्शन कैच करेंगे। अब ये ट्राई के अंदर ये चला, ये ट्राई के अंदर ये कैच हुआ, तो अब इस ट्राई के अंदर भी एक आप ट्राई कैच बना सकते हो। सो ये क्या होगा, ये हो गया मल्टीपल ट्राई कैच, नेस्टेड ट्राई कैच हो गया हमारा। सो चलिए अब यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए ये सारा एक्सेप्शन हैंडल करता है कि नहीं। यहाँ पे हम वही कराते हैं सिंपल सा, स्ट्रिंग का लेंथ बना के देखते हैं, बहुत इजीली बन जाता है, इतना टाइम लगेगा नहीं। x इक्वल टू नल, और यहाँ पे x डॉट लेंथ कर दिए, ये एक्सेप्शन यहाँ आना चाहिए, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल, ये सबसे इनसाइड वाला है। सो इनसाइड एक्सेप्शन कैच, इसको हम लोग चलिए 1 दे देते हैं, एक्सेप्शन 1 के नाम से, ताकि पता चलेगा हमें अच्छा ये हुआ। फिर से हम सेम चीज़ करते हैं, ये एक्सेप्शन हमने इसको हैंडल किया ये ट्राई के लिए, ठीक है। और ये ट्राई के लिए हम इसको कर देंगे 2, एक्सेप्शन जो कैच हुआ वो 2, और सेम चीज़ करते हैं ये फाइनली, एक्चुअली सॉरी होना तो चाहिए था ये फर्स्ट, बट मैंने नाम नेमिंग कन्वेंशन, हाँ चलिए इसको चेंज कर देते, क्या दिक्कत है, अपना ही तो है, कोई दूसरे का थोड़ी है।
चलिए गाइस, तो ये हो गया। हम लोग इसे कर देते हैं 1 क्योंकि सबसे आउटर है। फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा फाइनली 3। सो अब चलिए देखते हैं। ओके, डुप्लीकेट हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसको x, इसको y और इसको करिए z और नाम थोड़ा चेंज कर दीजिए, z कर दीजिए y और ये हो जाएगा x। चलिए अब देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। नेस्टेड ट्राई, यहाँ से ई डॉट नेस्टेड ट्राई को कॉल करा दिए। अब देखिए रन करते हैं। इनसाइड कैच एक्सेप्शन 1। सो सबसे पहला एक्सेप्शन यही आया। सो अभी क्या हुआ कि अगर आपका कुछ कोड एग्जीक्यूट करेगा और आपको फर्स्ट टाइम में ही एक्सेप्शन आ गया, तो ये यहाँ पे कैच करके दे देगा, इसके अंदर तो जाएगा नहीं। सो ये है, अगर आपका कोड आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, तो चलिए मान लीजिए एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं अब इसको अंदर का टेस्टिंग के लिए। सो ये एक्सेप्शन अब नहीं आएगा, अब इसके अंदर का एक्सेप्शन आना चाहिए। देखिए इनसाइड एक्सेप्शन कैच 2। सो इसके बाद ये तो सही चला, अब इसके अंदर एग्जीक्यूट हुआ, बट यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आ गया। और अगर यहाँ पे भी सही है सब कुछ, तो इसके अंदर एक्सेप्शन जाएगा थर्ड वाले में। सो ये हो गया हमारा नेस्टेड ट्राई कैच का एक्सेप्शन। सो आप मल्टीपल ट्राई कैच यूज़ कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है आपके प्रोग्रामिंग में ऐसा बहुत बार केस आता है, आपने कुछ बनाया है, बहुत बड़ा सा कोड किया है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसके अंदर भी आपको लग रहा है कि एक्सेप्शन आने का चांसेस है, सो आप ये यूज़ कर सकते हो इस टाइप के। सो होपफुली गाइज, मुझे लगता है कि आपको ट्राई कैच और कैसे फाइनली और पूरा एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा, एक्सेप्शन क्या होता है। सो होपफुली गाइज ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे। सो एक्सेप्शन मोस्टली आपको कवर हो गया होगा सारा। चलिए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और विल फर्दर उस पर और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा मैं पर्टिकुलर पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ओके गाइज, अभी तक के लिए ये बाय, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।